नमस्कार, मैं हूँ शिल्पी सोनी और आप मेरे साथ देख रहे हैं भारत न्यूज़ नेटवर्क BNN। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। राजस्थान भव्य महल, हवेलियां और किलों के लिए जाना जाता है। जब भी बात भारत के इतिहास की आती है तो उसमें गौरव से राजस्थान को शामिल जरूर किया जाता है। लेकिन क्या आप राजस्थान के किलों, महलों के अलावा यहाँ के खूबसूरत और प्रसिद्ध मंदिरों से वाकिफ हैं, जिनके दर्शन करने हर रोज हजारों की तादाद में भक्त पहुंचते हैं? खास बात यह है, नवरात्रि विशेष पूजा अनुष्ठान का महत्व है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आप राजस्थान के बेहद खूबसूरत मंदिरों के सैर करते हुए यहाँ के विविध संस्कृति को आप अपने चैनल भारत न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से देख व घर बैठे दर्शन कर सकेंगे। नवरात्रि के इस खास एपिसोड के दूसरे क्रम में चौथे मंदिर के दर्शन करेंगे। तो चलिए चलते हैं उदयपुर सिटी स्टेशन के सामने तोप वाले माताजी मंदिर, जहां नवरात्रि में लोगों की भीड़ उमड़ती है, जहां चामुंडा माता जी की महिमा अपरंपार है। कहा जाता है माता अस्त्र शस्त्र की देवी है। नवरात्रि के 9 दिनों में यहां बड़ी संख्या में लोग पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं और अपनी मन्नतों को मांगने के लिए नारियल के ऊपर चिट बांध कर जाते हैं और उन्हें विश्वास होता है कि तोप वाले माता जी उनकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। सप्तमी, अष्टमी, नवमी को यहाँ हजारों लोगों की भीड़ उमड़ती है। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ विराजमान चामुंडा माता का इतिहास करीब 1735 साल पुराना है। इन्हीं मान्यताओं के भरोसे यहाँ लोगों की भीड़ उमड़ती है। आम दिनों में भी यहाँ राजस्थान के कई राज्यों के लोग पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। विशेष तौर पर गुजराती तोप वाले माता जी को अधिक मानते हैं। नवरात्रि के दिनों में यहाँ भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन कोविड-19 के चलते यहाँ कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि सच्चे मन से माता के सामने शीश झुकाने वाले हर मुराद पूरी होती है। सैकड़ों महिलाओं की सुनी गोद माता ने भरी है। मंदिर की एक खासियत यह भी है कि इसके आसपास कई पक्के भवन बन गए, लेकिन मंदिर का ऊपरी हिस्सा आधा खुला हुआ, आधा ढका हुआ है। लोग बताते हैं कि एक बार माता के मंदिर के ऊपरी हिस्से पर पक्का निर्माण कार्य कराने का प्रयास किया था। तब ऐसा कुछ हुआ कि निर्माण कार्य ही नहीं किया जा सका जी। तभी से माता के मंदिर का आधा हिस्सा खुला हुआ और आधा हिस्सा छतरी के अंदर है। यहाँ ऐसी मान्यता है, अष्टमी के दिन हवन करते हैं और पूरे विधि विधान के साथ अष्टमी नवमी को पूजा की जाती है। उनको तोप माता मंदिर के नाम से पूछते हैं। मुझे 10-12 साल हो गया सेवा करते करते माता जी की। क्या जी, मेरा नाम जानसू है और अभी नवरात्रि चल रही है। हम शाम को यहाँ पे सभी मिलकर साफ सफाई, सेवा, पूजा, आरती करते हैं और हमें यहाँ लोग। अब बढ़ते हैं 5वें मंदिर की तरफ, जो कि आशापुरा माता मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि चौहान वंशज की कुल देवी आशापुरा माता मंदिर है। उदयपुर में स्थित आशापुरा माता मंदिर के पुजारी ने बताया, ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर असाध्य रोग, संतान प्राप्ति, भूत प्रेत से बाधा निवारण की मुक्ति मिलती है। चौहान वंशज के राजा को देवी ने प्रकट होकर दर्शन दिए थे। तभी से माताजी को आशापुरा के नाम से पूजा जाने लगा। भारत में सिर्फ 9 जगह ही आशापुरा मां के मंदिर हैं, जिसमें गामड़ी निठाउआ के अलावा उत्तर प्रदेश से 40 किलोमीटर दूर सहारनपुर, झुंझुनू के उदयपुरवाटी, सांभर झील के बीच देवगिरी नाम पहाड़ी पर नाड़ोल पानी में, भुज से 94 किलोमीटर दूर और खंभात में पेटला वध के पास भी मां का मंदिर है। नवरात्रि में इस बार कोविड-19 के चलते क्या व्यवस्था की गई? ब्यावर में भी मां के मंदिर है। आ रहे पब्लिक जा रही है दूर दूर से, इसलिए ये बना रखी करके आ रहे रवाना कर रहे, पगे लगते रहे, रस्ते बांध रखी है ये, इसलिए।
चलिए अब चलते हैं छठे मंदिर यानी घाटे वाले माता जी का मंदिर। यहाँ कोविड-19 की ध्वजा उड़ती दिखाई दी। आपको बता दें, आपको अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है। मुंह पर मास्क अवश्य लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्णतया पालन करें। आइए अब एक नज़र डालते हैं घाटे वाले माता जी की मंदिर की ओर। अब हम आपको 7वें मंदिर ले चलते हैं, जो कि नाई स्थित शीशा अम्बा चामुंडा माता जी का मंदिर है। नवरात्रि स्थापना पर गांव के प्रधान सभी पंडित, वर्तमान में करीब 20 पंडित हैं, सभी सती स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, जिसे दुर्गा पाठ कहा जाता है। स्थानीय परंपरा के अनुसार प्रतिवर्ष नवरात्रि में यहाँ सत्संगी होती है और सत्संगी का अनुमन होता है। विश्व कल्याण के लिए, सर्वस्व अभ्युदय के लिए यह पाठ किए जाते हैं। जन कल्याण, विश्व के साल के और महामारी विनाश के लिए इस वर्ष ये एक विशेष प्रयोग किया जा रहा है। महामारी विनाश के लिए विशेष जप किए जा रहे हैं। इसी के साथ ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली गोपकालिनी दुर्गा क्षमा क्षमा दात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते माँ का जो परम मंत्र है, महामारी विनाश का सर्व अभ्युदय विश्व कल्याण के लिए ये जप किए जा रहे हैं। इस प्रकार अष्टमी के दिन हवन होगा। परंपरा अनुसार 3 बार हवन होता है। मैं किशनलाल अमेठा, निवासी नाई। हम वर्तमान में शीशा अम्बा चामुंडा माता जी के मंदिर में हैं। मंदिर में नवरात्रि स्थापना प्रतिपदा को हुई है, घट स्थापन। उसी के साथ गांव से पधार हुए सभी पंडित, वर्तमान में 20 पंडित हैं। सप्तशती स्तोत्र का पाठ, जिसे दुर्गा पाठ कहा जाता है, दुर्गा पाठ के नियमित पाठ हो रहे हैं। स्थानीय परंपरा के अनुसार प्रतिवर्ष नवरात्रि में यहाँ सतचंडी होती है और सतचंडी का हवन होता है। विश्व कल्याण के लिए, सर्वस्व अभ्युदय के लिए ये पाठ किए जाते हैं। जन कल्याण, विश्व की शांति और महामारी विनाश के लिए इस वर्ष एक विशेष प्रयोग किया जा रहा है। महामारी विनाश के लिए ओम लूम ह्रीम ह्रीम नमः मंत्र के विशेष जप किए जा रहे हैं। इसी के साथ ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते माँ का जो परम मंत्र है महामारी विनाश का, सर्वविद अभ्युदय और विश्व के कल्याण के लिए ये जप किए जा रहे हैं। इस प्रकार अष्टमी के दिन हवन होगा। परंपरा अनुसार 3 बार हवन होता है यहाँ। अष्टमी दिन में दुर्गा सप्तशती का हवन होगा, अष्टमी रात्रि में गांव का हवन होगा, नवमी प्रातः काल को ध्वजा चढ़ेगी तो ध्वजा का हवन होगा। इस प्रकार और नवमी के दिन 12:15 बजे का मुहूर्त रहता है विसर्जन का। उसके साथ ये विसर्जन किया जाता है जवारे का। इस प्रकार ये नवरात्रि का पूरा क्रम रहता है। नवमी के दिन पुजारी जी को ससम्मान यहाँ से पुनः गांव में ले जाया जाता है सम्मान पूर्वक। 9 दिन तक पुजारी निराहार रहते हैं। वे केवल जल और दूध भी 3 दिन नहीं लेते हैं। चतुर्थी से थोड़ा दूध लेते हैं, पाव प्रतिदिन 1 बार। उसी निराहार, जैसा कि दुर्गा पाठ में आया है, निराहारो यथाहारो तन्मनस्को समाहितो, उसी के अनुसार नियमों का पालन करते हुए, सभी नवरात्रि के नियमों का पालन करते हुए विश्व कल्याण के लिए माँ से प्रार्थना में रत हैं। आपने देखा होगा हर जगह कोविड-19 के पोस्टर लगे हुए हैं। बाहर से जो भी यात्री आता है तो उनके लिए साबुन और पानी की व्यवस्था है। साबुन पानी से हाथ धो करके फिर ही मंदिर में प्रवेश करते हैं और सभी को मास्क अनिवार्य है। जैसे कि नोटिस बोर्ड भी लगा रखा है, बिना मास्क के किसी का प्रवेश अलाउ नहीं है। सभी मास्क लगा करके पंडित लोग भी और पुजारी जी भी
और दर्शनार्थी बिना मास्क के कोई भी अंदर नहीं आते हैं और कोविड-19 का पूरा पालन किया जा रहा है। कमला शंकर पुजारी शेषांबा माता जी कमेटी की पुजारी है। नवरात्रि बहुत पुराने टाइम से नवरात्रि न हुआ है। यहाँ नवरात्रि ये माता जी शेषांबा माता जी का मंदिर है। कितने सालों पुराना है और यहाँ पर किस तरीके 1335 कौन से माता जी यहाँ विराजते हैं? शेषांबा माता दरबार की कुलदेवी गाँव का और चामुंडा माता जी गाँव की खेड़ा देवी है। नवरात्रि में आप क्या विशेष पूजा का आयोजन कर रहे हैं? अनुष्ठान होता है, सत्चंडी होती है और दुर्गाष्टमी को हवन पूर्णाहुति चौकी वगैरह होता है। अभी कोविड-19 चल रहा है तो आपने सुरक्षा की दृष्टि से क्या व्यवस्था की है? कोविड-19 का सभी मास्क लगा रखते हैं, जो डिस्टेंस जो दूरी है वो दूरी बना कर रखते हैं, कोई पास में नहीं। जी बताएं। मेरा नाम दिनेश चंद्र रामेटा है। ये शेषांबा माता जी के मंदिर में अनुष्ठान चल रहा है, सत्संग पाठ हो रहा है और अष्टमी को यज्ञ होगा और कोविड-19 के तहत सारे नियमों की पालना करते हुए हम ये पाठ कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन कर रहे हैं, सैनिटाइज किया रखा है सब इस तरह से। भक्तों के लिए क्या विशेष यहाँ भक्तों पर के लिए भक्त आ रहे हैं तो अपनी दूरी से सोशल डिस्टेंस दर्शन करके चले जाते हैं।